हाय दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। टुडे मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों मैथ्स वन का हमारा फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो इस यहाँ पे क्या पढ़ना है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि वर्ड प्रॉब्लम सबसे आड़े, हम हमारे फ्रेंड्स अगर होके एग्जैक्टली होती है तो उनको क्या पूछते हैं, भाई पेपर कैसा गया मैथ्स का, मैथ्स 2 का। भाई पेपर तो आसान था, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम मुझको लगता है कि गलती से मेरा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। नहीं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं वो छोड़ देते डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम। तो इसको कैसे इजी करें इस वीडियो में मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। एंड लास्ट तक इस वीडियो पे सिर्फ आपको बने रहना है। वर्ड प्रॉब्लम इस वर्ड को हम डायरेक्टली यहाँ पे इजी करेंगे दोस्तों। तो चलिए हमारे लेक्चर को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जांपल है। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखो, वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली से दोस्तों फर्स्ट रीड कर लो एंड उसका मीनिंग समझ लो। फर्स्ट में रीड करता हूँ यहाँ पे, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 ईयर्स। जो सम ऑफ द प्रेजेंट एज है मतलब मनीष का एज प्लस मैं सविता का एज अगर करूंगा तो मुझको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 31 ईयर्स मिल रहा है। एंड 3 ईयर्स एगो मनीषा, सॉरी मनीष है वहां पे 3 ईयर्स एगो मतलब 3 ईयर्स से क्या है, बड़ी है हमारी मनीषा। एज वॉज 4 टाइम्स द सविता। मनीष का एज 4 टाइम्स के मतलब मनीष का जो एज है हमारा वो कितना है, 4 टाइम्स सविता के एज के बराबर है। एज दैट टाइम मतलब उस टाइम पे था दोस्तों इनका एज उतना। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे क्या करना है, उनका प्रेजेंट एज हमको बताना है। फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं मनीष का एज और सविता का एज जब प्लस करूंगा तो 31 ईयर आ रहा है। एंड यहाँ पे क्या बोला है, जो मेरा 3 ईयर्स का जब मनीष था तो सविता का एज कितना था, 4 टाइम द मनीष मतलब मनीष का एज यहाँ पे 3 ईयर्स है। तो इसका 3 में अगर हम 4 टाइम्स, 4 मतलब क्या, 4 अगर ऐड कर दू तो उतना एज हमारा सविता का आ रहा था दैट्स टाइम मतलब उस टाइम की बात है। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज मतलब उनके प्रेजेंटेड एज हमको बताना है। तो सिंपल से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्या करेंगे, मैं यहाँ पे मानता हूँ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता बी एक्स एंड वाई। यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, एग्जैक्टली हमको एज तो मालूम है इसीलिए मैंने मान लिया कि जो हमारा मनीष का एज क्या है, मनीष का एज क्या है दोस्तों एक्स ईयर, एंड जो हमारा सविता का एज कितना है वाई ईयर्स। ईयर्स लिख देते हैं यहाँ पे। इतना हो गया। अभी क्या करते हैं, इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। अभी इक्वेशन तैयार करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे हमारी, यहाँ पे पढ़ो ध्यान रखा के, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पढ़ोगे, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा एंड सविता इज 31 ईयर्स। मतलब सम मतलब क्या, x प्लस वाई इज इक्वल इतना 31 से है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरा कितने सिंपल तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये लाइन 3 ईयर्स, अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 3 ईयर्स एगो Manisha's age was 4 times सविता। यहाँ पे क्या करूंगा, जब हमारा मनीष 3 ईयर्स का था तो उस टाइम हमारा सविता का एज 4 टाइम्स मतलब फोर टाइम्स से हमारा सविता का एज मतलब 3 में अगर हम सिंपल से 4 ऐड कर दें तो इतना हमारा सविता का एज आ रहा था। एंड दैट टाइम मतलब इस टाइम पे दोस्तों उनका एज कितना होगा फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये लिख लिया। अभी इसका क्या काम है, यहाँ सब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अभी क्या करूंगा मैं, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम सेकंड
कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन तो दोस्तों इसका काम हो गया है, यहाँ तक का इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, लेकिन इक्वेशन 1 से मेरा काम नहीं चलता। हमको साइमल्टेनियसली दो दो इक्वेशन क्या करने रहते, साथ में दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करने रहते, इसलिए भी यहाँ पे भी हमको दो इक्वेशन निकालना पड़ेंगे। तो अगर यहाँ से लेके अभी यहाँ पढ़ते केयरफुली। 3 years ago, Manish age was 4 times Savita's age. At that time, find their present age. पहले क्या करता हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट क्या करते हैं, x इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज बोला है 4 टाइम्स, इसीलिए मैंने 4 ले लिया, एंड यहाँ पे y माइनस 3। तो यहाँ पे क्या करना है, वहां पे 3 यहाँ पे बोला था ना 3 years ago, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 ले लिए, एंड जो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बोल रहा था 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स ना यहाँ पे। तो अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 4 3 जा 12। तो यहाँ पे एक चीज क्या करूंगा मैं अभी, यहाँ पे अभी कर लेते हैं x माइनस 3 सॉरी x माइनस 4y इज इक्वल टू -12, और है -3 जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली मेरा यहाँ पे +3 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या किया, x वैसे का वैसा लिख लिया, ये जो 4y था यहाँ पे प्लस है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली माइनस हो जाएगा, एंड -12 की जगह यहाँ पे ही रखी, एंड जो है -3 था उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा 3। तो अभी x माइनस 4y इज इक्वल टू, कैलकुलेशन अगर करोगे तो यहाँ पे आ रहा है -9। कितना आ रहा है, -9। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। साइन देखिए, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इनकी सब्ट्रैक्टिंग करूंगा। क्या करूंगा दोस्तों, सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि इसके साइंस में अगर सब्ट्रैक्टिंग करूंगा, मतलब इन शॉर्ट में माइनस अगर करूंगा तो इनकी साइन यहाँ पे चेंज होगी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, पहले वो लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट x माइनस 4y इज इक्वल टू -9, इसको देते इक्वेशन नंबर 2। प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे 5y 4y प्लस y 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 40/5, एंड y का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे सिंपल से 8 निकल के आया। तो यहाँ पे क्या करना है अभी, सब्स्टिट्यूट, मतलब पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। इक्वेशन 1 क्या है वो लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। डायरेक्टली पुट मत करो, फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, अभी पुट करो, x प्लस यहाँ पे y की जगह पे 8 ब्रैकेट में लिखना हमेशा, इज इक्वल टू 31। अब x इज इक्वल टू 31 माइनस 8। तो x का वैल्यू यहाँ पे मुझको क्या मिलेगा दोस्तों, 8 का वैल्यू यहाँ पे मुझे मिलता है 23। कितना, 23। तो यहाँ पे x का वैल्यू भी सिंपल से फाइंड किया। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोला था, फाइंड द प्रेजेंट एज, मतलब यहाँ पे आंसर क्या लिखूंगा मैं, द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता सविता एज चाहिए था, यहाँ से अच्छे से लिखते हैं, एज बी, पहले मनीष का एज एक्स माना था इसीलिए लिख लो 32 कॉमा एंड 8 इयर्स, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिख लेते हैं, रिस्पेक्टिवली
रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कितने आसान तरीके से दोस्तों हमने फाइंड किया। फर्स्ट क्या किया, लेट मैंने मान लिया, इक्वेशन तैयार कर लिए। अभी इक्वेशन तैयार कैसे करते वो भी सिखाऊंगा, थोड़ा हेर रफ कर लेते पहले। है तो समझ में आया। फिर क्या किया, इक्वेशन के साइन मैंने चेंज कर दिए, इनका सब्ट्रैक्टिंग कर दिया, सिंपल से y का वैल्यू निकाल दिया, y का वैल्यू पुटिंग कर दिया, अभी x का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट एज मनीष का, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एज ऑफ मनीष भी x ईयर एंड जो सविता थी उसका y ईयर। तो मनीष का एज कितना आया 32 ईयर्स एंड हमारा सविता का कितना आया यहाँ पे 8 ईयर्स आया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल तो बारीकी के साथ आपको क्लियर हो गया। अभी जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर एंड जो है एग्जाम्पल है वो लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है लेक्चर के लिए। तो इसको फर्स्ट में रफ कर लेता हूँ अभी। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अभी इंतजार लगेगा। क्यों लगेगा, मुझको क्वेश्चन जो लिखना है यहाँ पे, तो सिर्फ थोड़ी देर की बात है, जस्ट 2 मिनट्स मुझको टाइम दीजिए। तब तक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इन फैक्ट्री the ratio of worker ratio of salary, sorry ratio of salary चाहिए था यहाँ पे, सॉरी स्किल्ड नहीं, सॉरी सैलरी ऑफ skilled and unskilled workers is 5,3 total salary of 1 day of both of them is rupees 217. Find the daily wages of skilled, हो गया दोस्तों, जस्ट 2 मिनट, स्किल्ड एंड यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन तो लिख लिया। आई होप कि दोस्तों, मैं थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने जो एग्जाम्पल लिखने तक का मुझको टाइम दिया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बढ़ते डायरेक्टली, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ द सैलरी, सॉरी रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। तो यहाँ पे रेशियो दिया है किसका, सैलरी सैलरी का जो रेशियो यहाँ पे दे रखा है 5/3। टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ द बोथ ऑफ देम इज रुपीज 270। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों की सैलरी का रेशियो हमको दे रखा है, एक स्किल वर्कर का भी एंड जो नेक्स्ट कौन से दोस्तों अनस्किल वर्कर का, उनका जो रेशियो 5/3 दे रखा है। एंड यहाँ पे बोला है जो इनका बोथ मतलब रेशियो वर्कर्स एंड जो हमारे स्किल वर्कर्स एंड जो अनस्किल्ड वर्कर है उनका रेशियो की अगर हम सैलरी निकाले मतलब दोनों की भी, तो यहाँ पे रुपीज 720 इतनी दोस्तों मेरी आ रही है। तो फाइंड द डेली वेजेस ऑफ द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। तो उनकी डेली की मतलब जो स्किल्ड वर्कर है एंड जो मेरे अनस्किल्ड वर्कर है
उनकी जो हमको सैलरी रहेगी वो निकालनी है अलग अलग। तो यहाँ पे निकालते पहले क्या मान लेता हूँ, हमको सैलरी तो नहीं मालूम, तो यहाँ पे क्या मानता हूँ, फर्स्ट लेट द डेली wages of skilled and unskilled workers be x and y। तो यहाँ पे क्या माना, लेट द डेली वेजेस ऑफ द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स बी एक्स एंड वाई, मतलब डेली की जो उनकी सैलरी रहेंगी वो क्या मान ली मैंने, एक्स एंड वाई, क्योंकि हमको मालूम नहीं वो फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन तो समझ में आया ना, फिर एक बार से बता देता हूँ। यहाँ पे 2 वर्कर्स है दोस्तों हमारे पास, एक स्किल एंड एक अनस्किल। स्किल मतलब उनके पास एक स्किल है, अनस्किल मतलब वो सिर्फ काम ही करते रहते, उनके पास दोस्तों यहाँ पे कोई स्किल नहीं है। तो उनका रेशियो क्या है, 5/3। तो यहाँ पे सिंपल से हमको ₹220 यहाँ पे सैलरी दे रखी है, फाइन करो इससे कि मेरे स्किल वर्कर है उनकी सैलरी कितनी है, जो अनस्किल वर्कर है उनकी सैलरी कितनी है। तो समझ में आया, अभी मैंने मान लिया। जस्ट मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, अभी यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखता हूँ मैं, अभी एक्स एंड वाई मान लिया, अभी समझ लो एक्स एंड वाई, या 3 लिख लिया, एक्स एंड वाई। एंड यहाँ पे मुझको रेशियो कितना दिया है, 5/3, मतलब 5/3 रेशियो है ना। रेशियो मतलब क्या, इन शॉर्ट एक के नीचे एक लिखने का। तो यहाँ पे मैंने किया x/y के नीचे एक एंड 5/3 जो है रेशियो है वो लिख लिया एक के नीचे एक। अभी क्या करना है, अभी इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 5y इतना आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट मेरा इक्वेशन क्या तैयार हो जाएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितने बारीकी से तैयार किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इज इक्वल टू कोसाइन, एंड यहाँ पे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पे उनकी सैलरी यहाँ पे दे रखी है हमको। तो यहाँ पे सिंपल से दोस्तों मेरा एक इक्वेशन तैयार होगा। यहाँ पे अभी यहाँ से लेके यहाँ तक अभी रीड करते केयरफुली। हाँ, टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹270। मतलब बोथ मतलब क्या, जो मेरे स्किल वर्कर है एंड जो अनस्किल वर्कर है वो दोनों एक साथ कर रहे हैं उनकी सैलरी। यहाँ पे फाइंड डेली वेजेस है तो हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या बोला है, उनकी बोथ मतलब एक साथ आ रहे, स्किल वर्कर एंड अनस्किल वर्कर एंड काम कर रहे वहां पे, एंड दोनों की सैलरी कितनी मेरी 720। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सिंपल से x प्लस वाई इज इक्वल टू 720, इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्टली हो गया, क्योंकि मुझको क्या बोला था, बोथ आया, मतलब यहाँ पे दोनों एक साथ काम कर रहे, इसीलिए प्लस किया मैंने यहाँ पे, इसीलिए क्या आ गया मेरा 720। तो सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूं तो यहाँ पे हमारा 5 डिटरमिनेंट यहाँ पे सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। तो यहाँ पे 5x प्लस 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 3600 कैलकुलेशन करके देखना, ये आएगा। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या करते हैं, सिंपल से एक इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन सिंपल से एडिंग करते हैं, क्योंकि साइन अपोजिट है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो क्या करूंगा, सिंपल से एडिंग। तो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे हमारा चलता है वैसा भी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन लिखता हूँ मैं, 5x प्लस 5y। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिखोगे तभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन साइन ऐसे उल्टे हो जाते हैं, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आना, इसलिए ऐसा ही सॉल्व करो। मेरा सजेशन तो ये 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3600, इक्वेशन नंबर 3। एंड इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे
यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आउट से प्लस करना है। तो यहाँ पे 8x इज इक्वल, यहाँ पे 3600, यहाँ पे 5y सेम सेम है इसलिए कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3600 अपॉन 8 जब करूंगा, अगर कैलकुलेशन अगर करते हैं हम, यहाँ पे इनका कैलकुलेशन 450 आ जाएगा, मतलब 450 इतना आ जाएगा। x की वैल्यू मिल गई, अभी y की चाहिए, फिर क्या कर लो, पुट कर लो, नहीं तो सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हो। यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 450 इन इक्वेशन किस में डालते हैं, इक्वेशन नंबर यहाँ पे चलिए 2 में डालते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 720, इक्वेशन नंबर 2 x प्लस y की जगह पे 450 इज इक्वल टू 720, x इज इक्वल टू 450 सॉरी 720 माइनस 450 यहाँ पे, एंड जो x का जो वैल्यू है यहाँ पे, x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे देखते हैं, x का वैल्यू मेरा 270 आ रहा है, कितना आ रहा है 270। तो यहाँ पे सिंपल से हमको x एंड y का, सॉरी यहाँ पे x का वैल्यू है था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x की जगह पे पुट करना था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, कुछ नहीं कर लेते करेक्टली, जैसे 1-2 सेकेंड्स डायरेक्टली रफ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि x की जगह पे पुट कर दिया था हमने, सिंपल से y की जगह पे पुट कर दिया, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा गीला हो जाता है, हो गया सुबह। अभी फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या लिख लेते हैं, हाँ इक्वेशन नंबर सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 720, इक्वेशन नंबर 2 x की जगह पे 450 प्लस y इज इक्वल टू 720, y इज इक्वल टू 720 माइनस 450 यहाँ पे, एंड y का वैल्यू कितना आ जाएगा 270। यहाँ पे y का वैल्यू एग्जैक्टली मुझको मिल गया, एंड यहाँ पे किसका था वैल्यू, x का, तो यहाँ पे y के साथ मतलब यहाँ पे आंसर बोल सकते हैं हम। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे द डेली यहाँ पे वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स and unskilled workers be 450, 270 respectively। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये जो सेकेंड नंबर का न्यूमेरिकल है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है हमारा, यहाँ पे भी है हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे ये सब वर्ड प्रॉब्लम तो आपको क्लियर हो चुके होंगे, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है जो कि हमने क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम की प्रॉपर्टीज होती है जो कि डायरेक्टली मैं आपको अभी लेक्चर नंबर 1.5 में बताऊंगा, सॉरी प्रैक्टिस से 1.5 में बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 7 जो कि एग्जाम्पल का है वो इतना बड़ा नहीं हो, एग्जैक्टली हम प्रैक्टिस से 1.5 में इसको पढ़ने वाले। तो ये एग्जाम्पल दोस्तों साइमल्टेनियसली बुक में सॉल्व करा के देखने का, प्रैक्टिस करने का, एंड मिलते हैं जल्दी से हमारे लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड गुड बाय, मजे कीजिए।